सो वेलकम बैक ऑन पिन टू पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में रहने वाला है जो इस भागदौड़ भरी डिजिटल लाइफ में कहीं ना कहीं एक अनकंट्रोलेबल सिचुएशन बनती जा रही है। एंड आज के इस वीडियो में हम उसी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका नाम है हाउ टू यूटिलाइज स्क्रीन टाइम। तो इस वीडियो में हम ना केवल स्क्रीन को यूटिलाइज करने के तरीकों के बारे में पता लगाएंगे, बल्कि साथ ही स्क्रीन यूज करते टाइम कैसे ब्रेक ले उस पर भी बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेसिकली इस वीडियो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करने वाले हैं एंड हर एक सेक्शंस को 3 पार्ट में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं पहले और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की ओर। सेक्शन नंबर 1, मैक्सिमाइजिंग स्क्रीन यूटिलाइजेशन। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि स्क्रीन के इफेक्टिव टाइम को कैसे बढ़ाया जाए। अब यहाँ पर उसके इफेक्टिव टाइम को बढ़ाने की बात हो रही है, यानी कि उसे यूज करने की बात हो रही है, ना कि उसे मिसयूज करने की। अब इससे पहले कि हम स्क्रीन टाइम को कम करने पर डिस्कशन करें, इससे पहले इसे इफेक्टिवली यूज करने के बेस्ट तरीकों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए स्क्रीन टाइम का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे ही टिप्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, सेट स्पेसिफिक गोल्स। सबसे पहले स्क्रीन यूज करने से पहले डिसाइड करें कि आप इसे यूज क्यों करना चाहते हैं, आप इससे क्या आउटपुट लेना चाहते हैं। मतलब कि स्क्रीन यूज करने का आपका मोटिव क्या है। अब बात चाहे रिसर्च की हो, एंटरटेनमेंट की हो या फिर वर्क रिलेटेड टास्क की, जब आपके पास एक क्लियर पर्पज होता है तो आप फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं एंड सीधा अपने काम पर फोकस रखते हैं। नंबर 2, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। पोमोडोरो या फिर टाइम ब्लॉकिंग जैसी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करें, क्योंकि ये टेक्निक्स आपको अपने वर्क एंड हैबिचुअल एक्टिविटीज के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालने में आपकी हेल्प करती है, जिससे आप इंश्योर होते हैं कि अपना टाइम कई घंटों तक सोशल मीडिया एप्स के थ्रू वेस्ट करने की बजाय इसे कैसे हम प्रोडक्टिव बना सकते हैं। एंड अब बात रही पोमोडोरो टेक्निक की, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नाउ नंबर 3, ऑर्गेनाइज योर डिजिटल स्पेस। अपने डिजिटल स्पेस को साफ सुथरा एंड व्यवस्थित रखें एंड यूजफुल कंटेंट को कैटेगराइज एंड इजीली एक्सेस करने के लिए फोल्डर्स, बुकमार्क्स एंड प्रोडक्टिविटी एप्स का यूज कर सकते हैं, जिससे आपका काफी टाइम तो सेव होगा ही, साथ ही आप फालतू के डिस्ट्रैक्शन एंड स्क्रॉलिंग से बच सकते हैं। एंड अब चलते हैं दूसरे सेक्शन की ओर। सेक्शन नंबर 2, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम स्क्रीन। अब जब हमने स्क्रीन यूज को यूटिलाइज करना सीख ही लिया है, तो अब स्क्रीन टाइम को कस्टमाइज करने के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें हम कुछ ऐसी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे जिससे हम अपना स्क्रीन टाइम इजीली कम कर सकते हैं। एंड हियर कम्स टू फर्स्ट पॉइंट, सेट स्क्रीन फ्री टाइम ब्लॉक्स। हर दिन एक फिक्स टाइम ऑफ पीरियड सेट कीजिए जब आप स्क्रीन से पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो सके। ना कोई नोटिफिकेशंस, ना कोई मैसेजेस, ना कोई चैट्स, ना कोई ईमेल्स। डिस्कनेक्ट योरसेल्फ कंप्लीटली। और अब आप इस टाइम का यूज अलग अलग एक्टिविटीज लाइक बुक रीड करने में, एक्सरसाइज करने में, अपनी हॉबी फॉलो करने में या फिर अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में कर सकते हैं। एंड इस तरह की बाउंड्री सेट करने से आपको एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड सेट डेवलप करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसी में पॉइंट नंबर 2, एंगेज इन आउटडोर एक्टिविटीज। कुछ समय के लिए खुद को इस डिजिटल टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर कर लीजिए एंड इस नेचर को फील करने की कोशिश कीजिए। कुछ आउटडोर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये ना केवल आपके रिफ्रेशमेंट के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। एंड खुद को स्क्रीन से दूर रखने के लिए आप थोड़ा टहल सकते हैं या फिर एक लंबी वॉक पर जा सकते हैं या फिर कोई नया खेल अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं। नाउ इसी में लास्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लोर ऑफलाइन हॉबीज। अपनी हॉबी एंड इंटरेस्ट को एक बार फिर से तलाशना शुरू कीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये हॉबी या इंटरेस्ट किसी स्क्रीन यूज से रिलेट ना हो। अब बात चाहे गाना गाने की हो या फिर शो करने की, चाहे कुकिंग की बात हो या फिर पेंटिंग की, या फिर हो सकता है कि आपको जर्नलिंग करना पसंद हो। ये एक्टिविटीज आपको अपने डिवाइसेस पर डिपेंड होने की बजाय आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में हेल्प करती है और साथ ही आपको रिलैक्स देती है। अब तीसरे और आखिरी सेक्शन की ओर आगे बढ़ते हैं,
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एनफोर्सिंग स्क्रीन टाइम लिमिट्स। सो अब सबसे आखिर में हम बेटर हेल्दी लाइफ के लिए स्क्रीन टाइम लिमिटेशंस को अप्लाई करने के तरीकों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला तरीका है यूज स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग एप्स। आजकल लगभग हर डिवाइस में आपको बिल्ट इन स्क्रीन टाइम ट्रैकिंग सिस्टम मिल जाएगा, जो नॉर्मली आपके स्क्रीन टाइम को ट्रैक करने का काम करता है कि आपने पूरे दिन में कितना स्क्रीन टाइम किस किस ऐप पर स्पेंड किया है। और जिनमें नहीं होता है वहां पर आप थर्ड पार्टी एप्स के जरिए भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। एंड अपनी स्क्रीन हैबिट्स को लेकर हमेशा अलर्ट रहे, ताकि आप टाइम टू टाइम इसमें सीरियस चेंजेस करने के साथ साथ रिक्वायर्ड लिमिट सेट कर सकें। नाउ पॉइंट नंबर 2, अनइंस्टॉल अननेसेसरी एंड डिस्ट्रक्टिव एप्स। ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा एंड इफेक्टिव तरीका हो सकता है अगर आप सीरियसली अपने स्क्रीन टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं। सो सिंपली इसके लिए अपनी मोबाइल सेटिंग्स में जाकर डिजिटल वेलबींग एंड पेरेंटल कंट्रोल सर्च कीजिए। आप सिंपली वहां पर देख सकते हैं कि आप अपना कितना टाइम किस किस ऐप पर स्पेंड कर रहे हैं। अब ये कोई सोशल या फिर ऐसा ऐप है जिसका यूज आप सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से करते हैं, तो मेरी बात मानकर एंड अपने दिल पे पत्थर रख के इसे एक बार अनइंस्टॉल मार दीजिए। बिलीव मी, ये एडिक्शन आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा अगर आप इस एआई एडिक्शन गेम को नहीं समझे तो। सबसे आखिरी बट दिलचस्प, सेट टाइम लिमिट्स फॉर हाईली यूज्ड एप्स। अब ये बात हम सब जानते हैं कि जब हमें किसी चीज की लत लग जाती है तो उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता, लेकिन उस हैबिट को आप रोज थोड़ा थोड़ा घटा के कंट्रोल कर सकते हैं। तो माना कि आपको जिन ऐप या गेम्स की लत है उन्हें अचानक से अनइंस्टॉल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनके यूज के लिए एक टाइम लिमिट जरूर सेट कर सकते हैं, जिसे आप रोज थोड़ा थोड़ा कम करके आसानी से इन एप्स के यूजेस पर अपना कंट्रोल बना सकते हैं। और जब एक बार आप ऐसा कर लेते हैं तो अब ये ऐप डिसाइड नहीं करेंगे कि इन्हें कितने टाइम यूज करना है। अब कंट्रोल आपके हाथ में है कि आप इन्हें कब तक यूज करना चाहते हैं। एंड अब सबसे आखिर में कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। तो इस पूरे वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम टेक्नोलॉजी के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप सेट कर सकते हैं। कुल मिला के हमने जाना कि हमें टेक्नोलॉजी से दूर नहीं भागना है, बल्कि इसे बेस्ट यूटिलाइज करने पर फोकस करना है। एंड एक बात हमेशा याद रखिए, इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया गया है वो सिर्फ एक कल्पना मात्र है अगर आप इस वीडियो में बताई गई चीजों को प्रैक्टिकली अपनी डेली लाइफ में अप्लाई नहीं करते हैं तो। एंड साथ ही ये भी ध्यान रहे कि टेक्नोलॉजी को हमारी लाइफ आसान करने के लिए बनाया है, ना कि हमारी हेल्दी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए। तो हमें इसको अपना कंट्रोल नहीं देना है, बल्कि टेक्नोलॉजी पे अपना कंट्रोल खुद रखना है। एंड पोमोडोरो टेक्निक के बारे में जानने के लिए लास्ट वीडियो को देखना ना भूले। सो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है उससे उनकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू एड हो सकती है। और पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड इस तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं। सो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड दैट्स ऑल। पिंटू पॉइंट, लव टू डू।